हेलो बच्चों। तो मैं आपके मोदी सर की वाइफ हूँ। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 पीएसएन आईआईटी फाउंडेशन का जो सीरीज़ है आपका, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो बुक है मैथमेटिक्स का क्लास 6 का, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है आपका नंबर्स। उस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम, पहले आपका। फिर सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे नोटेशन एंड न्यूमरेशन। थर्ड पे पढ़ेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। फोर्थ पे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, किसी भी डिजिट के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे देखते हैं, हम ये देखेंगे इसमें। फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, किसी भी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब बाहर हम विदेशों में जाते हैं वहाँ पे कैसे नंबर्स यूज़ होते हैं, हमारे यहाँ कैसे यूज़ होते हैं, वहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं, हम ये देखेंगे। फिर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, किन्हीं भी नंबर्स में, दो नंबर्स में कंपेयर करना, उनका तुलना करना, उनकी सक्सेसर एंड प्रिडिक्सेसर, ये पढ़ेंगे हम। इंटीजर्स पढ़ेंगे, फिर उन्हीं इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, उन्हीं इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। ये आपके लिए न्यू होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक था हिंदू अरेबिक सिस्टम। ओके, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है बट आपको पता नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको डिजिट के बारे में तो पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक का जो भी नंबर्स होता है हम नंबर्स बोलेंगे, लेकिन वो डिजिट होता है। ठीक है, उन्हीं डिजिट का, हिंदी में अंक बोलते हैं हम जिन्हें, उन्हीं डिजिट का यूज़ करके हम बड़े बड़े नंबर्स बनाते हैं। 10,000, मतलब छोटे नंबर का यूज़ करो तो 2 डिजिट में देखो तो 99 89 वगैरह जो भी हो गए। उससे बड़े डिजिट के 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाले, उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंदर। उन्हीं, मतलब हिंदू अरेबिक सिस्टम की एक डेफिनेशन बोलूँ तो जब हम इन डिजिट का यूज़ करके नंबर्स बनाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसके आगे अगर हम चलें, अब हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। मतलब जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में ये पढ़ेंगे कि हमारा जो भारत में चलता है वो सिस्टम कैसे चलता है। और हम कोई भी डिजिट लिखते हैं या फिर हम बैंक के चेक वगैरह में कहीं पे भी पैसे की वैल्यू देखते हैं तो उसमें कॉमा लगा रहता है। तो ये हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कॉमा कैसे यूज़ होता है, कहाँ पे लगता है, वो पढ़ेंगे। और आगे यही कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे यूज़ होता है, कहाँ लगता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने छोटी क्लासों में ही देखा होगा, आपने 1000 तक, 10,000 तक के नंबर्स पढ़े होंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी एक टेबल। जैसे हम नीचे से कभी भी किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को पढ़ना स्टार्ट करते तो हम कभी भी, या फिर टीचर्स लोग आपको बताते कि आप कोई भी नंबर्स पढ़ रहे हो तो उसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो। पीछे से मतलब पीछे वाले को 1s 10s 100, उसके बाद 1000 10,000 ऐसे पढ़ाते। कभी भी क्यों पढ़ाते हैं, हम आगे से क्यों नहीं स्टार्ट करते। और आप लोग तो मुझे पता है कि हमेशा आगे से ही पढ़ते होंगे, भले ही टीचर कुछ भी बोले आपकी आदत बन जाती होगी। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजिट से ही पता लगा लेते हैं कि 5 डिजिट है तो इसको क्या कहेंगे, 6 डिजिट वाला है तो वो कई में आएगा, या फिर कोई कॉमा के बेस पे पता लगा सकता है। और किसी को नहीं आता है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, टेबल आपको दिख रही है। 1 डिजिट, आपको टेबल में प्लेस नेम, न्यूमेरल्स और नंबर ऑफ डिजिट। प्लेस नेम अगर 1 डिजिट वाला हो तो उसको हम 1s पढ़ते हैं, या फिर जो पीछे वाला नंबर डिजिट होता है उसको हम 1s पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ 1 डिजिट होता है। ओके, अब अगर हम 2 डिजिट की बात करें, कोई भी नंबर 2 डिजिट में आता है उसको हम 10s पढ़ते हैं, उसमें कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट। ऐसे ही 3 डिजिट वाले को 100s बोलते हैं, 4 डिजिट वाले को 1000, 5 डिजिट वाले को 10,000, 6 डिजिट वाले को 1 लाख या फिर लाख्स, 7 डिजिट 10 लाख, 8 डिजिट करोड़ और 9 डिजिट 10 करोड़। ओके, बाकी सबके कॉमा किस तरीके से लगते हैं अब हम ये देखते हैं। ओके,
अब जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है, ओके सबसे पहले हम इस डिजिट में, इस नंबर में हम कॉमा लगाना देखते हैं कि कैसे कॉमा लगता है। तो कभी भी हम कॉमा लगाते हैं इसमें तो पीछे से 3 डिजिट हमेशा पहले पढ़ते हैं, 1s 10s और 100। जो पहला कॉमा हमारा लगता है पीछे से 3 डिजिट छोड़कर लगता है। उसके बाद हम 2 डिजिट देखते हैं जिनको बोलते हैं 1000 और 10,000, वहाँ लगता है। उसके आगे के डिजिट को लाख, 10 लाख, ओके वहाँ पे मतलब हमारा इंडियन सिस्टम जो है वहाँ पे कॉमा जो लगता है पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, उस तरीके से लगता है। और पढ़ना तो आपको मैंने बता ही दिया है। पीछे के तो मतलब 3 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं उनको हम 100, बाकी 4 और 5 जो होता है वो 1000 में आएगा। 6 और 7 जो होगा वो हम पढ़ेंगे लाख में, और 8 और 9 जो होगा उसको हम करोड़ में काउंट करते हैं, ओके। इसी के अलावा और बहुत सारे नंबर हम ले सकते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे मैं कुछ भी एक अननोन डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ कि 15 अप्रैल को 03 लिख देते हैं हम, मार्च को 03 लिख देते हैं, और 1999 लिख देते हैं। मैंने बीच में कुछ भी स्लैश वगैरह है कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो इससे हमारे पास एक नंबर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसी नंबर को हम यूज़ करते हैं। कॉमा किस तरीके से लगाएंगे, तो पीछे से 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। और अगर हम इसको पढ़ने का यूज़ करें तो कैसे पढ़ेंगे, वही पीछे से पढ़ना स्टार्ट, 1s 10s 100, सॉरी अभी आपको रुको, 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जो आगे का 1 नंबर है वो किस में आएगा, 1 करोड़। उसके बाद वाले जो 2 डिजिट है उनको हम साथ में बोलते हैं, साथ में पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे 50 लाख, ठीक है। उसके बाद जो नंबर है उसको हम 1000 के गिनती में रखेंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे 31,000। उसके बाद वाले जो 3 डिजिट है उनको हमेशा साथ में पढ़ते हैं, 999, ओके सॉरी, ओके। और यही जो चीज़ है अब हम अगली वाली चीज़ में हम पढ़ेंगे उसको, जिसका नाम है नोटेशन एंड न्यूमरेशन। वैसे तो मैंने अभी बता दिया है, बट एक बार और मैं बता देती हूँ आपको। नोटेशन और न्यूमरेशन क्या है। नोटेशन किसी भी नंबर को, नंबर इन द फिगर। अब फिगर क्या चीज़ होती है, किसी भी नंबर, हम नंबर ही बोलते हैं, किसी भी नंबर को फिगर में मतलब उसको जो उसके एग्जैक्ट वैल्यू है जो हम बोलते हैं। जैसे मैंने किसी भी नंबर को लिखा 19283, इस फॉर्म में लिखा है उसको, तो उसको हम नोटेशन बोलेंगे। लेकिन इसी को हम किस में, वर्ड्स में अगर चेंज कर दो, अगर मैं इसी की स्पेलिंग सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर मैं इसी को स्पेलिंग में चेंज कर दूँ उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेशन, ठीक है। तो नोटेशन और न्यूमरेशन में यही फ़र्क है कि अगर मैंने आपको कोई नंबर दिया है, ठीक है, उसको हम नोटेशन कहेंगे। बट अगर मैं बोलूँ कि इसको नंबर ऑफ वर्ड्स में चेंज करो या फिर इसकी स्पेलिंग लिखो कि इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, उसका पूरा वो लिखो स्टेटमेंट, तो उसको हम कहेंगे न्यूमरेशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है, उसी को हम चेंज करते हैं। मैंने लिखा है 19283, सबसे पहले इसमें कॉमा लगाएंगे हम, पीछे से 3 डिजिट काउंट करके वहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया। फिर इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000, 10,000 तक गया। तो 7 पीछे का मतलब आगे के जो डिजिट है वो 1000 में आ रहे हैं, तो उनको हम साथ में बोलते हैं और साथ में लिखते भी हैं। तो हमारे पास आ रहा है आगे 19, तो हम 19 की स्पेलिंग लिख देते हैं 19। अब ये 1000 वाले प्लेस पे बैठा है, तो इसके पीछे हम क्या लिखेंगे, 19,000। अब जो पीछे का 3 है उस बंच को हमेशा साथ में बोलते हैं, और वो 100 से स्टार्ट होता है, 283।
ओके। इसी तरीके से और बड़े बड़े नंबर भी होंगे, वो आपके एग्जाम्पल के थ्रू या फिर क्वेश्चंस आएंगे, उसके थ्रू मैं आपको और समझाती रहूँगी। अभी इतना ठीक है अभी के लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, अब एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है, छोटा ही लिख रही हूँ अभी स्टार्टिंग में, फिर बड़े बड़े भी हम करेंगे। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 123, 123। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, एक्सपांड मतलब होता है तोड़ना। अगर मैं इसको तोड़ूं तो किस तरीके से तोड़ सकती हूँ? मैं इसको तोड़ सकती हूँ, बट इसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से कौन सा नंबर किस प्लेस पे बैठा है उसके हिसाब से मुझे इसे तोड़ना होगा। जैसे मेरे पास नंबर है 1, ठीक है, जो 1 नंबर है वो किस प्लेस पे बैठा है? 100 प्लेस पे बैठा है, तो मुझे इस 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का। ओके, अब मुझे बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। अब जो नंबर है 2 किस प्लेस पे बैठा है? 10 प्लेस पे बैठा है, उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 का। और जो 3 है वो 1 प्लेस पे बैठा है, और जो 1 प्लेस पे बैठा है उसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर मैं प्रॉपर रूप से लिखूँ तो 1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 3। यही होता है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म, किसी भी नंबर को एक्सपांड करना, तोड़ना। और आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स भी दिख रहे होंगे जो मैंने ट्रेन के रूप में बनाए हैं, उसको भी हम एक्सपांड करते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रेन में आपको नंबर दिख रहा है 543, ठीक है। अब इसको मैं तोड़ूँ तो जो 5 है 100 प्लेस पे है, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरो। तो बहुत ही ईजी है, 5 लिख के उसके पीछे कितना लगा देंगे हम? 2 ज़ीरो लगा देंगे। सेकेंड नंबर है 4 कौन से प्लेस पे बैठा है? या फिर सिंपल से बोलूँ तो हम क्लास में बैठते हैं तो हमारी एक जगह फिक्स होती है कि मैं इसी जगह पर बैठूंगा। वैसे ही इन नंबर्स ने भी अपनी जगह फिक्स कर रखी है। जैसे 5 ने अपनी जगह फिक्स कर ली है कि मैं 100 के प्लेस पर बैठा हूँ, तो इसीलिए हम उसके पीछे 2 ज़ीरो लगा रहे हैं। 4 ने 10 वाली प्लेस बुक कर ली है, तो उसके पीछे हम 1 ज़ीरो लगा रहे हैं। और 3 1s में बैठा है तो उसमें कोई ज़ीरो ऐड नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम, 500 प्लेस पे है तो 500, 10 प्लेस पे है तो 60 और 7 1s प्लेस पे तो उसको वैसा का वैसे लिख देंगे। ये होता है एक्सपांडेड फॉर्म। ये अभी हमने छोटे डिजिट देखे, एग्जाम्पल में और बड़े डिजिट आएंगे। वैसे एग्जाम्पल आपका आ ही गया है। पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एक्सपांड 23,579। आपका ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में एक्सपांड लिखा है, मतलब इसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? वही सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 23,579। अब जैसे मैंने आपको बोला प्लेस वैल्यू, उनका प्लेस देखेंगे कि वो किस प्लेस पे है, ठीक है। जो हमारा 2 है वो किस प्लेस पे? 10,000, तो हम इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 का, प्लस 3 कौन से प्लेस पे बैठा है? 1,000, 3 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1,000 का, प्लस 5 100 प्लेस पे बैठा है तो इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, प्लस 7 10 प्लेस पे है तो इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और 9 1 प्लेस पे है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उन सब नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे जिनका इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 20,000 बन जाएगा, प्लस 3 बन जाएगा हमारा 3,000, 570 प्लस 9। और सबसे अच्छी बात है, इन नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, जो नंबर्स हमने तोड़ा है, एक्सपांड किया है, उसको वही नंबर हमें फिर से मिल जाएगा। अगर आपको कोई शक हो या फिर आप खुद अचंभित मतलब सोच रहे हो कि हमने सही किया या गलत किया है, तो आपको अगर चेक करना हो कि आपने सही किया या गलत किया है, तो जो भी आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है उन सब को जोड़ लो। जोड़ने पे जो आंसर आ रहा है वो चेक कर लो कि वो क्वेश्चन से मैच हो रहा है या नहीं। अगर आपका क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है। अब हम अगला नंबर देखते हैं। अगला क्या है आपका? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ये चीज़ होती क्या है पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई भी डिजिट फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होता क्या है।
तो हम यही नंबर ले लेते हैं जो आपका एग्जाम्पल में, ठीक है। मैंने आपका ये नंबर लिखा 23,579। इसका हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, वैसे तो मैंने डेफिनेशन आपकी लिख रखी है। फेस वैल्यू क्या होती है? द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर्स, किसी भी नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो वो है एक्चुअल में, उसी वैल्यू को वही का वही लिख दो, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। और प्लेस वैल्यू वो किस प्लेस पे है, जैसे हमने करा है, जैसे 2 10,000 प्लेस पर, तो उसको हमने 20,000 लिखा है, उसी को हम प्लेस वैल्यू कहेंगे। सेम अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 का प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, अगर आप मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, बोलिए कि इसका फेस वैल्यू बता, इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500। और अगर मैं बोलूँ मुझे 3 का फेस वैल्यू जानना है, तो इसका फेस वैल्यू जो नंबर है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम जो नंबर का बोला है वही नंबर उतार दो बेफिक्र होके, उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। अब मैं आपको कुछ और नंबर्स दे रही हूँ, उसके थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक डिजिट दिया है 578,682। ओके, अब मैं इसमें बोलूँ कि मुझे 8 का प्लेस वैल्यू चाहिए। अब इसमें आपको दिख रहे होंगे 8 तो 2 प्लेस पे है, मतलब इस नंबर में 8 तो 2 बार यूज़ हुए हैं। अब किस 8 का प्लेस वैल्यू मैंने कहा है, दोनों 8 का प्लेस वैल्यू हम निकाल देते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो एक प्लेस वैल्यू तो इसका आ जाएगा 80, क्योंकि एक 8 तो दिया है हमें 10 प्लेस पे। अब एक जो 8 है वो हमें किस प्लेस पे दिया है? 1000 के में कितना ज़ीरो आता है? 30। तो जो एक 8 है ऑफ 8, उसका हो जाएगा 800। और आपके कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी बनेंगे, अभी आगे है बट मैं अभी से बता दूँ आपको। इसके कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, आपको कोई भी नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसमें जो 8 है उसके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। तो जो हमने प्लेस वैल्यूज़ निकाले उनके बीच में हम डिफरेंस कर देंगे। जो बड़ा डिजिट है हमारा, बड़ा नंबर है, उसमें से छोटे नंबर को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस कर देते हैं, 1 प्लेस वाले में से 1 प्लेस माइनस करेंगे, दोनों 0 0 है तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 0 है और इसमें 8 है, 0 में से 8 कभी भी माइनस नहीं होता है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हिंदी में बोलूँ तो उधार लेना पड़ेगा और हमें कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 के आगे वाला जो नंबर है वो उससे लेगा, बट उसके आगे भी 0 ही है, उसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, वो क्या देगा? तो जो आगे वाला है वो खुद पहले आगे वाले से लेगा, ठीक है। 8 है जो इस 0 से लेगा, वो क्या बन जाएगा? 10। फिर ये 10 देगा इसको, ये 9 रह जाएगा और ये नंबर बन जाएगा 10। 10 में से 8 गया, माइनस किया हमने, 2 बचेगा। यहाँ पे बचा 9, तो वो वैसा का वैसा लिख देंगे। और इस 8 ने हमें इस 0 को दिया है, इसलिए इसके पास कितना रहेगा? 7। तो हमारा जो आंसर आया है 7920। ये आंसर कौन सा है? अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है कि हमें जो प्लेस वैल्यू दी है, प्लेस वैल्यू में 2 नंबर दिए हैं, दोनों 8 8 है, वैसे नंबर्स तो बहुत दिए, बस 2 डिजिट है हमारे सेम है, उन दोनों डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाल के उन्हें हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और सब्सट्रैक्ट करना है तो मतलब जो बड़ा प्लेस वैल्यू उसमें से छोटा प्लेस वैल्यू को घटा दिया है, तो ये हमारा वो वाला आंसर है। ये मैंने सिर्फ अभी ऐसे ही पढ़ा है, बट हम जब आगे पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। अब हम और आगे का जाते हैं। आगे क्या है आपका, ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही नंबर से याद रखने हैं, सिर्फ एक माइंड में बना के रखना है कि क्या होता है। जैसे आपको दिया है 1 गूगल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 100, 1 गूगल प्लेक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर गूगल, मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 100। 1 अरब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9, 1 खरब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 11, 1 वृंदा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 22,
2, 1 पद्म इज इक्वल टू 10 टू द पावर 32 एंड 1 समुद्र इज इक्वल टू 10 टू द पावर 52। वैसे हमारा इसमें से कोई सा नंबर नहीं आएगा भी तो अरब खरब आता है, बट वो भी उतना नहीं आता है। हम अधिकतर पढ़ते हैं तो करोड़ तक के नंबर ही पढ़ते हैं, 8th तक या फिर 9th 10th में भी आप देख लोगे सिर्फ करोड़ तक के डिजिट आते हैं, ठीक है। तो उसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। बस ये आपको कि कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, उसमें अगर आ जाता है तो हमें सिर्फ याद रखना है कि किस में कितना डिजिट होता है, उसको हमने पावर्स के रूप में लिख दिया है। मतलब 1 अरब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9, तो उसमें कितने ज़ीरो होते हैं, या फिर 10 का 9 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर बन रहा है वो देख लो। ओके, अब हम आगे देखते हैं। आगे आपका है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। अब जैसे हमने इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा, इंडियन नंबर सिस्टम में अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा, वो जो बंचेस थे हमारे, मतलब जो भी उसके ग्रुप बन रहे थे वो 2-2 के बन रहे थे, 2-2 के पेयर्स बन रहे थे। मतलब 1000 का भी हमने देखा तो 10,000 पे जाके एंड हो गया था, लाख का भी देखा तो 10 लाख पे एंड हो गया था। बट इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हम किसी का भी स्टार्टिंग करेंगे तो वो बंच जो होगा वो इसमें 3-3 का ग्रुप बनता है। आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेबल, उसमें हम देख सकते हैं। जैसे हमने वंस का एक बंच बनाया, उसमें है 1s 10s 100, इन तीनों नंबर्स का एक बंच है। 1000 हमने लिया है तो उस 1000 का भी 3 का बंच है, 1000 10,000 100,000। मिलियंस 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और बिलियंस 1 बिलियंस 10 बिलियंस और 100 बिलियंस, मतलब किन्हीं का भी है तो 3-3 का बंच है। मतलब इसमें हम जो नंबर्स यूज़ करेंगे, जो नंबर्स बनाते हैं, उसमें जो कॉमन लगता है वो 3-3 के ग्रुप में लगता है। जैसे मैं आपको कुछ भी एक नंबर लेती हूँ, 6 8 5 2 9 3 5 6 7। ओके, अगर मैं इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमन लगूँ, किसके, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं कॉमा लगाती हूँ तो इसमें जो कॉमा लगेगा वो 3-3 के ग्रुप में लगेगा, पीछे से 3 डिजिट और हमने 3 डिजिट लिया। और अब हम इसको पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, भाई पढ़ना तो पीछे से सेम है, बट मैंने बताया ना जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें हम 2-2 के ग्रुप लेते थे, मतलब उसको 10 पे हम एंड कर देते थे। बट इसमें हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें हम 10 के आगे 100 तक लेंगे। आप टेबल में देख सकते हो, जैसे हम इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 पे ख़त्म कर देते थे किसी भी चीज़ को, बट यहाँ पे 10,000 के आगे हमें क्या लेना है, 100,000। फिर उसके आगे हमें यूज़ करना है मिलियंस, 10 मिलियंस, और 10 मिलियंस पे हमने एंड नहीं किया है, उसके बाद हमने क्या लिया है, 100 मिलियंस। ओके, अब हमने जो नंबर्स लिया उसको नंबर्स इन वर्ड्स में चेंज करते हैं, ठीक है। अब पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1000 10,000। अब मैंने बोला यहाँ पे 10 पे एंड नहीं होगा, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो इसके आगे जो आएगा क्या आएगा, 100,000। ओके, इसका आगे अब जो आता है मिलियंस, 10 मिलियंस और फिर 100 मिलियंस। और इसको हम अगर नंबर मतलब इनको वर्ड्स में अगर चेंज करना चाहो तो कैसे करोगे, 600 मिलियन, 600 मिलियंस, 85, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी, सॉरी। इसको हम किस तरीके से नंबर इन वर्ड्स में चेंज करेंगे हम वो देखते हैं। 600 85 मिलियंस,
इसके आगे जो ये 3 बंच हो गया हमारा। अभी जो बीच वाला बंच है इसको हम पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे उसी तरीके से 293, बट पीछे क्या लिख देंगे इसके 1000। और इसके पीछे वाला बंच तो हम जो इंडियन नंबर सिस्टम में भी लिखते हैं वही लिखेंगे 567। ओके, इस तरीके से इसको नंबरिंग वर्ड्स में चेंज करते हैं। मतलब जो बंच है हमारा उसको हम किस तरीके से 3 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से लिखना है, बट वो किस प्लेस पे, मिलियंस के प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है, तो उसके पीछे हम वो जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। वैसे इसका कुछ इतना यूज़ नहीं है, बट हमारा चीज़ों को लेकर जानना ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको पढ़ा है। बाकी इसका जो आपका आगे वाला है वहाँ पे उतना कुछ यूज़ नहीं होगा, आगे वाला जो मैथ्स है आपका। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन हिंदी में इसको कहते हैं हम तुलना करना। नंबर्स को कंपेयर करना, तुलना करना। अब क्या होता है तुलना करना कि मैंने आपको 2 नंबर्स दिए तो उसमें हमें बताना है, उनके बीच में कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। या फिर 2 नंबर दे तो उसमें बताना है कि इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन। आपको एक लड़का दिख रहा होगा जिसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ग्रेटर देन एंड लेस देन। आपको यहीं से समझ जाना था वैसे तो, बट ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है किन्हीं भी नंबर्स को कंपेयर करना, उन्हें बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, मैंने आपको नंबर दिया है, अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। बट आप देख सकते हो दोनों नंबर हमें दिख रहे हैं, दोनों का स्टार्टिंग 9 से हुआ है, तो हम कैसे बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? कुछ नहीं। सबसे पहले कभी भी नंबर्स आप चेक करते हो, उनको कंपेयर करते हो, सबसे पहले उसमें डिजिट काउंट कर लो कि कितनी डिजिट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में कितने डिजिट यूज हुए हैं? 5 डिजिट। ओके, अब हम इसमें नंबर्स देखते हैं। वैसे पीछे से देखना चाहिए, पीछे से चेक करते। इसका भी पीछे वाला डिजिट 3 है, इसका भी पीछे वाला डिजिट क्या है? 3 है। इसका 4 है, इसका 6 है, 6 वाला बड़ा हुआ। बट हम और आगे जाते हैं, 5 और 7, 7 बड़ा हुआ, 8 इक्वल है, 9 इक्वल है। हम कंपेयर सिर्फ इन 2 नंबर से कर सकते हैं, बाकी सारे नंबर तो सेम हुए। 76 और 54, अब इसमें बड़ा कौन हुआ? 76। कौन सा नंबर ग्रेटर देन हुआ? ये नंबर हमारा क्या हुआ? ग्रेटर देन। तो हमने ये सिंबल लगा दिया। ग्रेटर देन में सिंबल मतलब जो नंबर हमारा बड़ा हुआ है उसके साइड ये खुला वाला मुंह आएगा, और जो नंबर छोटा है उसके साइड ये बंद वाला मुंह। ये जो साइन है हमारा ग्रेटर देन का है, और ये जो साइन है ये लेस देन का है। और हमारे जो इक्वल है, ये जो नंबर्स है ये दोनों हमें इक्वल दिख रहे थे, इक्वल का सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिक्शन। सक्सेसर क्या होता है? सिंपल से लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, कोई भी नंबर हो, सक्सेस मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, तो उसमें हम सिर्फ 1 ऐड कर लो, 1 मोर देन, उस नंबर से एक नंबर ज़्यादा, उसमें 1 प्लस कर दो, तो उसको हम बोलेंगे सक्सेसर। प्रेडिक्शन, उसमें 1, उसका बिल्कुल उल्टा कर दो, अभी हमने 1 प्लस किया, अब उसको क्या कर देंगे? 1 माइनस, उसको हम बोल देंगे प्रेडिक्सेसर। जैसे मैंने आपको सिंपल सा केवल 3 डिजिट का देती हूँ, 100 दिया, अगर मैंने उसमें 1 प्लस कर दिया 101 बन गया, ये हमारा कहलाएगा सक्सेसर्स।
और इसी 100 में 1 माइनस कर दूँ तो बन जाएगा 99। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिसेसर। ये होगा हमारा सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। किसी भी नंबर में सक्सेस, 1 नंबर को सक्सेस कर देना, बढ़ा देना इजी, ठीक है, और 1 नंबर माइनस कर देना तो प्रेडिसेसर। इसके आगे का जो है वो हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।